ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज हम अपनी वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं। जब हम वैदिक कक्षा की बात करते हैं तो मूलतः हम संसार भर की बात कर रहे होते हैं। आइए संसार भर की बात करते करते आज हम भारत की बात करते हैं कि ऐसा भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, वह कभी विश्व गुरु हुआ करता था। ऐसा क्या हुआ कि वह धीरे धीरे पतन की ओर आ गया और उसने 1000 वर्ष की गुलामी झेली। आइए इस पे बात करते हैं। इस पे बात करने से पहले हम आपको थोड़े से प्राचीन काल के बारे में बताते हैं। संसार में सर्वप्रथम जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वह तिब्बत की भूमि पे हुई। तिब्बत की भूमि पे जब ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया गया तो उन्होंने संसार की सबसे उत्तम और सुरक्षित जगह को खोजा, तो वह भारत की भूमि पे आए। तब इसका नाम आर्यवर्त था, क्योंकि वह जो लोग थे वह सबके सब सज्जन श्रेष्ठ आचरण वाले थे। इसलिए उन्होंने इस देश का नाम भारत रखा, आर्यवर्त रखा। आर्यवर्त का ये नाम कई युगों तक चलता रहा। अंततः जब महाभारत का काल आया तब इसका नाम आर्यव्रत से भारत कर दिया गया। जब भारत कलयुग के अंदर आया तो वह 1000 वर्ष तक इस्लाम और ईसाइयत का गुलाम रहा। तब इसका नाम हिंदुस्तान और इंडिया रखा गया। ये जो वर्तमान में हम नाम सुनते हैं, इंडिया और हिंदुस्तान, यह मूलतः भारतीय शब्द नहीं है। अब हम बात करते हैं भारत की और आर्यवर्त की। ऐसा क्या कारण है जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, ऋषि मुनियों का देश कहलाता था, धार्मिक कहलाता था, सत्यवादी कहलाता था, सज्जनों का देश कहलाता था, वे आज इस कगार पर है कि आप भाई भाई से द्वेष करते हैं, बहन भाई से द्वेष करती है, माता पिता से द्वेष करते हैं, पिता माता संतान से द्वेष करते हैं। अलग अलग प्रकार से आप देखते हैं, वो सुनने में भी आता है, दिखाई भी देता है। ऐसा क्या हो गया कि भारत से सारी चीज़ों का धीरे धीरे नाश हो गया? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। पहला है, किसी भी कोई भी परिवार, समाज और राष्ट्र, इसका पतन, खंडन और तोड़ना तभी संभव है जब इसको भीतर से तोड़ा जा सके। यदि कोई परिवार है, कोई समाज है और कोई राष्ट्र है, यदि कोई बाहरी व्यक्ति उस पर आक्रमण करता है या उसको तोड़ने की कोशिश करता है, वह नहीं टूटता। लेकिन जब कोई अंदर का व्यक्ति उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार भारत में ये जितने भी हम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जो हमारे भारत के पतन का कारण है, ये सब बाहर से कोई नहीं है, पहले भीतर के ही लोगों ने इस पे आघात किया। जब आप भीतर से ही दीवारों को खोखला कर देते हैं तो बाहर के लोग इसे आसानी से तोड़ देते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में बैठे हुए वह कौन लोग हैं जो भारत को भीतर से खोखला तो कर रही है, वह भारत के पतन के पीछे एकमात्र कारण है। और उसके अलावा संसार में यदि खोजने जाओगे तो आपको और कोई कारण नहीं मिलेगा। पहला है अविद्या का प्रचार। भारत में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। पहला जो आत्मज्ञान होता है, दूसरा जो सांसारिक ज्ञान होता है। ये जो आत्मज्ञान होता है यह भी मनुष्य अपने जीवन की उत्थान के लिए ग्रहण करता है, और जो सांसारिक ज्ञान होता है यह भी वह समाज के लिए ग्रहण करता है। इसलिए संसार में जो सत्य ज्ञान होता है उसे विद्या कहते हैं, और जो उसके विपरीत होता है, छल कपट मिथ्या, उसे अविद्या कहते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम प्रचार हुआ अविद्या का। अविद्या का प्रचार इसलिए हुआ क्योंकि भारत में विद्यावान आचार्यों का अभाव रहा। यदि भारत में विद्यावान आचार्य का अभाव नहीं होता तो कोई भी मनुष्य भारत में अविद्या का प्रचार नहीं कर सकता था। जब उन्होंने अविद्या का प्रचार किया तो सर्वप्रथम उन्होंने अनीश्वरवाद का प्रचार किया, अर्थात वह संसार में अविद्या का प्रचार करते हैं। वह ईश्वर के अतिरिक्त सभी जो वस्तु है, चाहे वह
अग्नि है, जल है, वायु है, सूर्य है, चंद्रमा है, लकड़ी है, पत्थर है, नदी है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, चींटी है, कुत्ता है या अन्य जो भी आप नाम सुनते हैं, नाम जानते हैं, उन्होंने इन सबको, अनीश्वर व्यक्तियों को, अनीश्वर पदार्थों को, अनीश्वर तत्वों को ईश्वर की उपाधि दी और जो संसार का सृष्टिकर्ता, रचिता है, उसको पीछे की ओर ढकेल दिया। अर्थात यह बात षड्यंत्र पूर्वक अविद्या का प्रचार करने वाले लोगों ने करी। अर्थात वह कहते हैं कि जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, यह एक प्रकार से छल है, माया है। यदि यह संसार माया है तो इसको बनाने वाला तो स्वयं ही मायापति हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि संसार में जब अनिश्वरवाद फैलता है तो ईश्वर की सिद्धि के लिए लोग प्रयास नहीं करते, क्योंकि वह अनिश्वरवाद को ही ईश्वर का सिद्धांत समझते हैं और वह धीरे धीरे उसी की ओर चल पड़ते हैं। संसार में सर्वप्रथम भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनिश्वरवाद का प्रचार हुआ। भारत में ईश्वर को मिटाने के लिए बड़े बड़े गुरुओं ने बड़े बड़े प्रयास किए हैं। उन्होंने यहाँ तक प्रयास किए हैं कि वह उनकी विद्याओं को भी समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने कई ग्रंथ ऐसे लिखे हैं जिसमें वह लिखते हैं कि परमपिता परमात्मा का जो वेद विद्या है उसे तो असुर भी उठा के ले जाते हैं। अर्थात संसार में ईश्वर की कोई विद्या नहीं है, इसलिए उन्होंने अविद्या का प्रचार किया। दूसरा है आस्थावाद। जब लोगों ने अनीश्वरवाद का खड़ा किया तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से अलग अलग मूर्तियों को, अलग अलग पदार्थों को, अलग अलग तत्वों को खड़ा किया। जैसे किसी व्यक्ति ने अग्नि को माना, किसी ने पत्थर को माना, किसी ने जल को माना, किसी ने मूर्ति को माना, किसी ने सूर्य को माना और किसी ने चंद्रमा आदि को ईश्वर माना। जब सबने अलग अलग ईश्वर माने तो वही भारत के अंदर ही अलग अलग संप्रदाय उठे, तो उन्होंने अपने अपने देवी देवताओं के नाम रखे और उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं को माना, जिसके कारण भारत में आस्थावाद फैल गया। पहले भारत में अनिश्वरवाद फैला, उसके बाद भारत में आस्थावाद फैलता चला गया। उसके बाद भारत में क्षेत्रवाद फैला, अर्थात भारत में अलग अलग राज्य है। ये पहले एक ही आर्यवर्त की नींव कहलाते थे। अब भारत को उत्तर प्रदेश की अलग मान्यता है, कश्मीर की अलग मान्यता है, केरला की अलग मान्यता है, दिल्ली की अलग मान्यता है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, उड़ीसा की अलग है, चेन्नई की अलग है। अलग अलग राज्यों की जो आस्था हो गई, संस्कृति हो गई, वह सब की सब अलग अलग हो गई। इसलिए लोगों ने ये क्षेत्रवाद में भी अपने आप को बांट लिया। उन्होंने सोचा कि ये जो व्यक्ति है ये दूसरे क्षेत्र का है, दूसरे संप्रदाय का है, दूसरे अनीश्वर को मानता है, तो उन्होंने वैसे धीरे धीरे मतभेद उत्पन्न कर लिया। अब आता है संप्रदायवाद। जब लोगों ने अनीश्वरवाद को, आस्थावाद को और क्षेत्रवाद को आपस में बांट लिया, तब वह अलग अलग संप्रदाय में बढ़ गए। भारत में लगभग 100 से अधिक संप्रदाय हैं जो मुख्य रूप से भारत के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। इसलिए संसार में जब भी हम कहते हैं कि भारत में अविद्या का प्रचार हुआ, तो सर्वप्रथम अनीश्वरवाद का प्रचार हुआ, आस्थावाद का प्रचार हुआ, क्षेत्रवाद का प्रचार हुआ और संप्रदायवाद का प्रचार हुआ। संप्रदाय के कारण ही लोग अलग अलग खेमों में, तंबुओं में जाते गए और अलग अलग हजार हजार, दो दो हजार, पाँच पाँच हजार, लाख लाख, दस दस लाख, बीस बीस लाख, पचास पचास लाख करके लोगों ने अपने अपने खेमे खड़े कर लिए, अपने अपने संप्रदाय खड़े कर लिए। उसके बाद आया भाषावाद। अर्थात भाषावाद का बहुत अहम और मुख्य रोल है, क्योंकि यदि मान लीजिए वर्तमान के अंदर, भारत के अंदर यदि बात की जाए तो 70 या फिर 70 से 90% लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो वह इंग्लिश में बोलने वाले व्यक्ति को विद्वान समझते हैं, समझदार समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, जेंटलमैन समझते हैं। चाहे वह उसको इंग्लिश के वर्णमाला के अलावा कुछ आता हो या ना होता हो, वह जीवन में एक नंबर का कपटी हो, छल्ली हो, भ्रष्टाचारी हो, शराबी हो, मांसाहारी हो, मिथ्याचारी हो, लेकिन केवल भाषा के आधार पर ही आपने उसे सर्वोत्तम समझ लिया। वही कारण यही हुआ कि जिन लोगों ने अविद्या का प्रचार किया था, उन्हें भारत की मूल भाषा
जो संस्कृति भाषा है, जो संस्कृत भाषा है, उन्हें उसका ज्ञान हो गया था। एक भाषा का ज्ञान होने के कारण और जिन लोगों को भाषा नहीं आती थी, उन्होंने समझा कि इनको संस्कृत भाषा आती है तो ये विद्वान है। केवल भाषा के आधार पर किसी को विद्वान मान लेना एक प्रकार का भाषावाद है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को भाषा के आधार पर विद्वान मान लेता है और दूसरे को अविद्वान मान लेता है, पहले को अपना मान लेता है, दूसरे को पराया मान लेता है, एक को श्रेष्ठ मान लेता है, दूसरे को निकृष्ट मान लेता है, एक को सज्जन मान लेता है, दूसरे को दुष्ट मान लेता है, तो लोगों को लगता है कि जो भाषा है इसने लोगों को जोड़ा है। जबकि हम देखते हैं कि समाज में भाषाओं ने, भारतीय भाषाओं ने लोगों को आपसी में बहुत तोड़ा है। इसका कारण यही है कि कोई भी व्यक्ति यदि संस्कृत भाषा का उपयोग करता है तो समाज का, भारतीय समाज का तबका जिसे विद्या नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, तो वह समझता है जो सामने वाला उपदेश कर रहा है वह ही सत्यवादी है, न्यायकारी है, गुरु है, आचार्य है, धर्मात्मा है, महात्मा है, वह सब है। जब वह भाषावाद का शिकार हो जाता है तो वह किसी भी अयोग्य व्यक्ति को गुरु मान लेता है। कोई भी व्यक्ति आज के समय में भाषा सीखकर गुरु बन सकता है, जबकि वह भाषा तो सामान्य कोई भी सीख सकता है। यदि आप किसी को 2-3 साल व्याकरण पढ़ाते हैं तो वह भाषा सीख जाता है, लेकिन वह आचरण, सत्यवाद, न्याय, मानवता जीवन भर भी नहीं सीख पाता। इसलिए मनुष्य को धीरे धीरे अविद्या का प्रचार हुआ तो वह अनिश्वरवाद में फैला, फिर वह आस्थावाद में फैला, फिर वह संप्रदायवाद में फैला, फिर वह क्षेत्रवाद में फैला, फिर वह भाषावाद में फैला। अर्थात आज भी भारतीयों का मानना यही है कि जिन व्यक्तियों को एक दूसरी प्रकार की भाषा आती है तो वह श्रेष्ठ है, चाहे वह इंग्लिश हो, चाहे वह संस्कृत हो, या फिर वह अन्य कोई भी दोहा आदि की भाषा हो, अवधि आदि। इसलिए मनुष्य ने अविद्या का प्रचार किया, वह भी केवल भाषा के आधार पे। यदि इसको भाषा नहीं आती तो यह व्यक्ति अविद्या का प्रचार ना कर पाता। अविद्या का प्रचार होने का एक मूल कारण यह भी है कि भारत में विद्वानों का अभाव रहा। यदि भारत में बात की जाए विद्वानों की, यदि भारत में विद्वान होते जो सत्यवादी, न्यायकारी, परोपकारी, धर्मात्मा होते हैं, वह कभी भी अविद्या को, अधर्म को, पाप को, अनाचार को, दुराचार को स्वीकार नहीं करते। वह अवश्य ही समाज का विरोध करते। लेकिन जब हम देखते हैं कि भारत में जब यह अविद्या फैला रहे थे तो संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने इनका विरोध किया हो, चाहे वह सामाजिक हो, राजा हो, मंत्री हो या कोई गुरु हो। कोई भी नहीं आया जिनने इन अविद्या का प्रचार करने वाले लोगों को रोका हो संसार में। इसलिए वह धीरे धीरे भारत में ही पूरा संप्रदाय खड़ा कर दिया उन्होंने। वह अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आप उन्हें उनकी वेशभूषा से पहचान सकते हैं, क्योंकि भारत में वेशभूषा को ही गुरु मान लिया गया है। वह गुरु के लिए केवल वेशभूषा देखते हैं। वह देखते हैं कि शरीर पर भगवा वस्त्र है, माथे पे तिलक है, लंबी सी चोटी है, गले में जनेऊ है, तो वह गुरु है। चाहे वह निर्बुद्धि हो, व्यभिचारी हो, शराबी हो, मांसाहारी हो, चोर हो, लुच्चा हो, डाकू हो, इससे समाज को कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने एक रूप को स्वीकार कर लिया है कि जो ऐसे ऐसे वस्त्र पहनता है वह ही गुरु हो जाता है। केवल वस्त्र पहनने से और 2-4 शब्द सीखने से भी कोई गुरु नहीं होता जब तक उसके अंदर आचरण की विद्या ना आए। जब विद्यावान आचार्यों का अभाव रहा तो फिर अयोग्य व्यक्तियों को योग्यता मिल गई और उन्होंने समाज में पूरी तरीके से अनिश्वरवाद, मांसाहार, शराब, छल, कपट, व्यभिचार, दुराचार, अलग अलग अपराधों को जन्म दिया, और जो वह धर्म के नाम पर और ईश्वर के नाम पे करते गए। जब वह ये सब ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे कर रहे थे तो बहुत से लोग उठे जिन्होंने उनका विरोध किया। जब वह उनका विरोध करते थे तो वह लोग उन्हें नास्तिक कह देते थे या अधर्मी कह देते थे। इसलिए भारत में कभी भी
इन लोगों का जो अविद्या का प्रचार करता है उनका विरोध नहीं हो पाया। जब वह छोटे थे, हल्के थे, कम थे, तब भी वह अपने सामने वाले को नास्तिक घोषित कर देते थे केवल भाषा के आधार पर। और आज जब वह संख्या में अधिक है, बल में अधिक है, धन में अधिक है, तो वह समाज को अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं। आइए और समझते हैं। तीसरा है अमानवीय व्यवहार, अर्थात मनुष्य को मनुष्य ना समझना, पशु को पशु ना समझना, इनको केवल भेड़ हाँकने की वस्तु समझना, इनका शोषण करना, इनके साथ भेदभाव करना, इनके साथ छुआछूत करना, इनको समाज से बहिष्कृत कर देना और पशु को काटना, पशु पक्षियों को काटना, सभी प्रकार के अपराधों को इन्होंने धर्म का चोला उड़ा दिया। ऐसे जो अमानवीय व्यवहार थे उन सबको धर्म की आड़ मिल गई। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर के द्वारा निर्माण ना किया गया हो। इसलिए संसार में सभी मनुष्य एक समान होते हैं और सभी प्राणी एक समान होते हैं। इसलिए ये अमानवीय व्यवहार उन्होंने इसलिए किया ताकि वह धर्म को स्थापित कर सके, क्योंकि उनके लिए जो धर्म था वह केवल अनिश्वरवाद, आस्थावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद था, जिसके कारण वह समाज में शराब, व्यभिचार, चोर, डकैती ऐसी ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर सके जिससे वह समाज को लूट सके, चाहे वह धर्म के नाम पर हो, चाहे ईश्वर के नाम पर, चाहे भाषा के नाम पर, चाहे संस्कृति के नाम पे, चाहे वह अन्य किसी के नाम पर हो। चौथा होता है अतार्किकता, अर्थात ये जो अविद्या का प्रचार करते हैं इनमें तनिक भी बुद्धि नहीं होती, बस ये परपंच रचते हैं, छल कपट करते हैं और लोगों की बातों को घुमा के निकल जाते हैं। जब कभी भी आप ऐसे अविद्या का प्रचार करने वाले व्यक्ति को देखेंगे तो आप उनके हाथ में सदा ही दो प्रकार के माइक देखेंगे। पहला जो प्रश्न करता है, दूसरा जो उपदेशक है। वह प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न करेगा और उससे उसका माइक छीन लिया जाता है, क्योंकि वह जानता है यदि मैंने पलट कर दोबारा प्रश्न किया तो मैं इस अविद्या का प्रचार करने वाले व्यक्ति की काट कर दूंगा, जो वह झूठा सिद्ध हो जाएगा। लेकिन वह कभी ऐसा नहीं होने देते, इसलिए वह अतार्किकता को ही मान्यता देते हैं। इसलिए जो अविद्या का प्रचार करता है मनुष्य, वह अमानवीय व्यवहार व अतार्किकता को भी आगे समझता है। अब आता है गुरुकुल और सर्व शिक्षा का अभाव, अर्थात जब भाषावाद चला तो लोगों ने सोचा कि यदि ये भाषा सभी लोग समझ गए, यदि ये भाषा सब लोग सीख गए, यदि ये शिक्षा सब लोग सीख गए, तो हमारा धर्म का जो धंधा है वह चौपट हो जाएगा, जो अनिश्वरवाद का धंधा है वह चौपट हो जाएगा। हम जो लोगों को लूट लूट के खाते हैं धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, वह सब चौपट हो जाएगा। तो वह चौपट ना हो तो उन्होंने गुरुकुल की व्यवस्था को नष्ट कर दिया। गुरुकुल में धीरे धीरे उन्होंने भाषा के हिसाब से, जाति के हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से लोगों को लेना चालू करा और बाकी लोगों को उन्होंने गुरुकुल की व्यवस्था से अलग कर दिया। जो सर्व शिक्षा का अभाव था वह समाप्त हो गया, अर्थात समाज में जो सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए थी ईश्वर की, वह सभी लोगों के पास नहीं पहुंच पाई और कुछ लोगों ने उसे अपने हाथ का हुनर समझा और उस पर राजनीति की और उस पर धर्म से लाभ उठाया। उन्होंने ईश्वर का चोला ओढ़ लिया और समाज को गलत दिशा की ओर लेते जाते गए। तीसरा है आपसी भेदभाव। इसी के कारण लोगों के अंदर जब अनिश्वरवाद फैला, आस्थावाद फैला, क्षेत्रवाद फैला, संप्रदायवाद फैला, भाषावाद फैला, अयोग्यता फैली, अतार्किकता फैली, अमानवीय व्यवहार फैला, अशिक्षा फैली, तो उन्होंने समाज में आपसी भेदभाव उत्पन्न कर लिया। केवल ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग अविद्या का प्रचार कर रहे थे, जो आपके धर्म गुरु बने बैठे हैं, वह सब मिलकर इस सब चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे थे, नियंत्रित कर रहे थे। इसलिए समाज में आपसी भेदभाव उत्पन्न होता गया। जब आप समाज में आपसी भेदभाव उत्पन्न करते हैं तो इसका लाभ किसको होता है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि मान लीजिए मनुष्य जाति में भारत के अंदर 100 करोड़ की आबादी है, यदि 100 करोड़ को 4 संप्रदायों में यदि आप बांट देते हैं या फिर आप 100 संप्रदाय में बांट देते हैं तो 100 करोड़ की आबादी को
यदि आप एक एक करोड़ आप संप्रदाय में 100 संप्रदाय में बांटने के बाद एक एक करोड़ भी एक एक संप्रदाय को दे देते हैं, तो जो सारे 100 के 100 संप्रदाय है वे आपस में कभी एक मत नहीं होंगे। क्योंकि यदि वो एक मत हो गए, आपसी प्रेम भाव आ गया, तो जो उनके गुरु बैठे हुए हैं उनके उनका जो बाबावाद है, गुरुड़मवाद है, पाखंडवाद है, अनीश्वरवाद है, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो वह ये नहीं चाहते, इसलिए वह आपको अलग अलग विषयों में उलझाए रखते हैं, ताकि आप किसी न किसी प्रकार से समाज से अलग होते रहे और आपसी ईर्ष्या भाव में पड़े रहे। समाज में छुआछूत का भी यही कारण था, समाज में जातिवाद का भी यही कारण था, समाज में ईर्ष्या और द्वेष का भी यही कारण था कि सब लोगों ने सोचा, मुख्य तौर पर उन लोगों ने सोचा जो लोग धर्म को कब्जा करके बैठे थे, जो लोग ईश्वर पे एक आधिपत्य करके बैठे थे, जो लोग गरुड़मवाद को स्थापित करके बैठे थे, तो उन्होंने समाज में जातिवाद, ईर्ष्या द्वेष, छुआछूत, भेदभाव, आपसी फूट, शिक्षा का अभाव कर दिया, ताकि वह समाज में अनिश्वरवाद, आस्थावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद और अयोग्य व्यक्तियों को समाज का मार्गदर्शक बना सके। आप यदि भारत में इस व्यवस्था को देखते हैं, तो आप समाज के हर किसी क्षेत्र में जाके देख सकते हैं कि आज भारत में जो अविद्या का प्रचार हो रहा है, उसका मूल कारण वही है जिन्हें आप भारत का धर्मगुरु या फिर बड़ा सम्मान्य व्यक्ति समझते हैं। वह सारे मिलकर आपको अविद्या का प्रचार में अनिश्वरवादी, आस्थावादी, क्षेत्रवादी, संप्रदायवादी, भाषावादी, अयोग्य व्यक्ति, गुरुकुल का शिक्षा का अभाव, ऐसे सारे संप्रदाय में ऐसी सारे विवादों पे खड़ा रखते हैं। आपको छुआछूत पे खड़ा करते हैं, जातिवाद पे खड़ा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष पे खड़ा करते हैं, आपसी भेदभाव पे, गरुड़मवाद पे। यदि आप किसी भी गुरु का, पाखंडियों का खंडन करते हैं, तो वह कहेंगे आपसे कि आपने ईश्वर का खंडन कर दिया, आपने धर्म का खंडन कर दिया, आपने हमारी आस्था का खंडन कर दिया, हमारी संस्कृति का खंडन कर दिया। जबकि वह सब के सब गुरु घंटाल आप सबसे वह गुरुड़मवाद के चोला ओढ़ के बैठे हैं, जो समाज में मुख्य रूप से भेदभाव उत्पन्न करना चाहते हैं। क्योंकि भेदभाव का लाभ केवल और केवल गुरुओं को होता है, क्योंकि जो गुरु होते हैं वह समाज के लीडर होते हैं। आपने सुना होगा, समाज में जब आपसी फूट बढ़ती है तो नेता जो लोग होते हैं वह उसका लाभ उठाते हैं। तो उसी प्रकार समाज के जो मार्गदर्शक होते हैं वह गुरु होते हैं, उन्हीं को ही लीडर कहा जाता है, उन्हीं को ही नेता कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल सारे नेता लोग बाबाओं के पीछे पड़े हुए हैं। उसका कारण यही है कि बाबा जो लोग होते हैं वह समाज के मार्गदर्शक होते हैं। वह जब चाहे भेड़ों की तरह अपनी पब्लिक को हाँक सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पब्लिक है वह निर्बुद्धि हो चुकी है, निरप्राणी है। बस वह जहाँ चाहे वहाँ उसे हाँक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके दिमाग में अनिश्वरवाद, आस्थावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, अयोग्यता, जातिवाद, ईर्ष्या द्वेष, छुआछूत, वर्गवाद, आपसी भेदभाव और गुरुकुल की शिक्षा का अभाव कर दिया है, जो समाज में बड़े बड़े लोगों को भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत में, संसार में जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था वह बर्बाद कैसे हो गया, तो उसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि जो ये भारत में हम गरुड़मवाद देख रहे हैं, जिसको आप गुरुओं का नाम देते हैं, ये सब के सब अपने ही वाक्य को ब्रह्म वाक्य कहते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारा वाक्य है वह ईश्वर का वाक्य है, जो हमारी बात है वह ईश्वर की बात है, जो हम हैं हम ही ईश्वर है। आपने देखा होगा कि गुरु पूर्णिमा में इन्हीं लोगों की, इन्हीं गुरु घंटालों की, इन्हीं मिथ्यावादियों की, इन्हीं अविद्या वालों की केवल इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि आपके पास भाषा का अभाव है, आपके पास ग्रंथों को पढ़ने का अभाव है। यदि आपसे कह दिया जाए कि आप जाकर किसी ग्रंथ का अवलोकन कीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उस पर चिंतन करिए, तो आप यही कहेंगे कि मुझे उसके बारे में नहीं आता। जैसे कि मान लीजिए ये रामायण है, वाल्मीकि रामायण। यदि आपसे संस्कृत का श्लोक बोलने बोलने के लिए कहा जाए,
तो आप नहीं बोल पाएंगे। जो व्यक्ति संस्कृत का श्लोक बोल देगा, आप उसे केवल भाषा के आधार पर ही विद्वान मान लेंगे, ना ही आप उसके चरित्र की परीक्षा करते हैं, ना ही उसके व्यवहार की। केवल इसी आधार पर वह गुरु कहला देता है। इसलिए संसार में जब हम कहते हैं कि हमने वैदिक कक्षा का आरंभ किया है हिंदी में, तो हमारा अर्थ यही है कि हम आपको बड़ी सरलता से ये शब्दों को समझाना चाहते हैं कि आप भी विद्वान हैं, आप भी ज्ञानी हैं। बस आपके पास ज्ञान पहुंच जाए, उसके बाद आप दूसरे वाले व्यक्ति की, सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसकी समीक्षा कर सकते हैं कि जो सामने व्यक्ति खड़ा है उसके शब्दों से, उसकी पहचानों से, क्या वह सत्यवादी है भी या छल कर रहा है, कपट कर रहा है, मिथ्यावाद बोध कर रहा है। इसलिए जब आप कहते हैं कि वह गुरु है, तो गुरु कभी भी ईश्वर नहीं होता और गुरु का वाक्य अंतिम नहीं होता। अंतिम वाक्य केवल परमपिता परमात्मा का होता है। जब तक वह इस बात को नहीं मानते तो समझ लीजिए कि वह गुरु नहीं है, वह घंटाल है, जो आपको केवल भेड़ बकरी समझता है, आपसे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या अलग अलग रूपों से लाभ लेता है और आपको छोड़ देता है। यदि आपको लगता है कि ये जो गुरु घंटाल है ये आपका घर चलाता है, तो मुझे लगता है आप बड़े अविद्या में हैं। आप सारे भक्तजन मिलके, चाहे वह 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, सारे भक्तजन मिलके उन गुरु घंटालों का घर चलाते हैं। जिस दिन आपने उन गुरु घंटालों को 1 रुपया भी दान करना बंद कर दिया, तो ये सारे के सारे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। जिन्होंने पूरा भारत तोड़ दिया, क्या आप उनको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे? जिन्होंने मनुष्य जाति को तोड़ दिया, क्या मनुष्य समाज नहीं चाहेगा कि उनको तोड़ दिया जाए? जिसने पूरा देश को, पूरी भाषा को नष्ट कर दिया, पूरी मानवता को नष्ट कर दिया, क्या मानव नहीं चाहेगा कि उनको समाप्त कर दिया जाए? इसलिए आपको इस विषय में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जब तक आप मानव मनुष्य मनुष्य एक नहीं होंगे, तब तक संसार का भला नहीं हो सकता। आप मेरे काम आइए, मैं आपके काम आऊँगा। यही होता है मानवता का सिद्धांत। आशा करता हूँ ये विषय आपको समझ आ गया होगा। कल आएंगे नए विषय पे। ओम नमस्ते जी। चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।